यार आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग जितने भी अभी तक चारों सब्जेक्ट में जितने साल जो है पूछा गया है फुल फॉर्म वो सबको शामिल किए हैं इस वीडियो में। और साथ ही मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बनता है वो सबको जो है हम यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यहाँ आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो 3 सब्जेक्ट बनेगा उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसको जो है हम लोग कल के वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो का ये फुल फॉर्म सेकेंड ईयर का रहेगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 5 से 10 नंबर आप ले जाएंगे। समझ गए? तो दोनों वीडियो आज का और कल का देख लीजिएगा। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और MSN 1 और 2 दोनों तीनों से जो है वहाँ पे फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टोटल इंपॉर्टेंट है और साथ में चारों सब्जेक्ट में जिस जिस साल जो है पूछा गया है फुल फॉर्म उस सबको जो है यहाँ पे मिक्स शामिल किए हैं। ठीक है, फुल फॉर्म उतना पूछा नहीं है। पिछले 7-8 सालों में एक बार ही पूछा गया है, एक बार जो है पूछा गया है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म का जो है रोल आगे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, 5 से 10 नंबर में कहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ लेना चाहिए कि अगर आ जाए तो 5-10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये है, 1 साल पूछा गया था 10 नंबर में। DPT का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस और T फॉर टेटनेस। ठीक है, बहुत लोग स्पेलिंग में जो है मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग स्पेलिंग जो है देखते चलिएगा। ठीक है, और सब के आगे जो है आप लोग फुल फॉर्म है तो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिएगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेंस और E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। यूनिसेफ का क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल, चिल्ड्रेंस, इमरजेंसी, फंड। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ICD का फुल फॉर्म क्या होता है। I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चाइल्ड्स, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर सर्विसेज। समझ गए? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, RCH क्या होता है, तो R फॉर रिप्रोडक्टिव, एंड लगाइएगा बीच में। ठीक है, C फॉर चाइल्ड और H फॉर हेल्थ। समझ गए? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इसका राइट आंसर। ओके, चलिए NRC क्या होता है, तो देखिए N फॉर न्यूट्रिशन, R फॉर रिहेबिलिटेशन और C फॉर सेंटर। समझ गए? न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन और सेंटर, ये तीनों इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लीजिए, न्यूक्लियर, N फॉर न्यूक्लियर, T फॉर टेक्निकल, P फॉर परफॉर्मेंस और C फॉर क्राइटेरिया। न्यूक्लियर, टेक्निकल, परफॉर्मेंस, क्राइटेरिया, NTPC का यही फुल फॉर्म होता है। समझ गए? चलिए CHC क्या होता है, आप लोग जानते हैं, C फॉर कम्युनिटी, H फॉर हेल्थ, C फॉर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC। समझ गए? चलिए NWS का क्या होता है, N फॉर नियोनेंटल मीन्स जन्मजात, W फॉर विड्रॉल और S फॉर सिंड्रोम, नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CVH है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। CVH का क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। समझ गए? याद रखिएगा, CV सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ओके, चलिए CHMO का क्या होता है, तो C फॉर होता है चीफ मतलब मुख्य, H फॉर हेल्थ एंड M फॉर मेडिकल और O फॉर ऑफिसर, चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये अब यहाँ पे आ गया क्या चीज़ का, ये आपका है MSN 1 का। ठीक है, देख लीजिए, M फॉर मैग्नेटिक, R फॉर रिजोनेंस और I फॉर इमेजिंग। तो MRI का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई भी पूछेगा सीधा बताइएगा कि MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, जो कि MRI एक महंगा चार्जेबल जो है टेस्ट होता है। इसमें इमेजिंग के थ्रू जो है आपके शरीर के पूरे इमेज को देखा जाता है। ठीक है,
HIV क्या होता है? H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी और V फॉर वायरस। समझ गए? तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका राइट आंसर होता है, इसी के कारण एड्स होता है। ओके चलिए, CSF क्या होता है? C फॉर सेरेब्रो, S फॉर स्पाइनल और F फॉर फ्लूइड। समझ गए? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, समझ गए, जो कि ब्रेन में होता है सबके, CSF भरा हुआ। समझ गए? चलिए, ब्रेन में होता है या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। समझ गए? CT क्या होता है? CT स्कैन जानते हैं ना? तो CT स्कैन एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। समझ गए? CT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। याद रखिएगा, ये सब आपको लाइफ जनरल लाइफ में भी जो है आपसे कोई पूछ देगा कि CT स्कैन का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है? ECG का क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। समझ गए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ECG का फुल फॉर्म। समझ गए? ये सब याद रखिएगा। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए, C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मनरी, R फॉर रिसक्सेशन। समझ गए? कार्डियो पल्मनरी रिससिटेशन, CPR का फुल फॉर्म। इसको 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। समझ गए? चलिए, REM, R फॉर रैपिड, E फॉर आई और M फॉर मूवमेंट। समझ गए? रैपिड आई मूवमेंट, REM का होता है रैपिड आई मूवमेंट। समझ गए? चलिए, IV अब यहाँ पे देखिए, अब ये आ रहा है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। देख लीजिए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ये पूछा गया हुआ है। ठीक है? देखिए, DSM IV का क्या होता है? तो देखिए, D फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। समझ गए? मेंटल डिसऑर्डर। DSM का होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है, ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। समझ गए? चलिए, यही होता है DSM IV। समझ गए? चलिए, ICD-10 क्या होता है? तो ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, यह रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है जिसे हम लोग ICD-10 कहते हैं। समझ गए? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD। याद रखिएगा ये सब। ओके चलिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो याद ही रहेगा। ECT क्या होता है? तो E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर कन्वल्सिव और T फॉर थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सल थेरेपी। समझ गए? जो कि एक हिंसक पागल व्यक्तियों को ये थेरेपी दिया जाता है। समझ गए? चलिए, CPS क्या होता है? क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। CPS क्या होता है? क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। C फॉर क्रॉनिक, P फॉर पेन, S फॉर सिंड्रोम। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ का देख लेते हैं। ठीक है? BZ क्या होता है? B फॉर बेंजो, B फॉर बेन, J फॉर जोडिया और D फॉर डाइपाइन। समझ गए? बेंजो डाइजेपाइन, BZ का समझिए, BZ कहीं पे अगर लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में, समझ जाइएगा बेंजो डाइजेपाइन जो है ये एक दवाई होता है एंजाइटी के पेशेंट के लिए। समझ गए? जिसको बहुत ज़्यादा चिंता या डिप्रेशन होता है तो उसके लिए बेंजोडाइजापाम एक असरकारक दवाई होता है। समझ गए? B या आपसे पूछेगा CPZ भी पूछेगा तो क्लोरोमापाजाइन होता है, क्लोरोप्रोमोजाइन होता है। समझ गए? तो CPZ लिखा होगा, BZ लिखा होगा, तो ये सब दवाई का शॉर्ट नेम होता है। समझ गए? क्लोप्रोमाजाइन होता है CPZ। ओके, BMD क्या होता है? BMW नहीं, BMD, B फॉर बाइपोलर, M फॉर मूड और D फॉर डिसऑर्डर। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, द्विध्रुवीय मन स्थिति विकार। समझ गए? जिसमें डिप्रेशन और मेनिया के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहा जाता है। समझ गए? चलिए, DSM क्या होता है? D फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। ऊपर अभी देखे हैं ना DSM हम लोग देखें ना ऊपर में, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। ओके चलिए, GAD क्या होता है? GAD, तो G फॉर जनरलाइज, A फॉर एंजाइटी, D फॉर डिसऑर्डर। GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। समझ गए? समान चिंता विकार। समझ गए?
चलिए, CPS क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। C फॉर कॉम्प्लेक्स, P फॉर पार्शियल और S फॉर सीजर, जटिल आंशिक दौरा इसका हिंदी होगा। CPS कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ओके चलिए, आमा क्या होता है? AMA। आमा मीन्स होता है A फॉर अगेंस्ट, M फॉर मेडिकल और A फॉर एडवाइस। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मतलब मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट उसका होता है AMA फुल फॉर्म। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, BPD क्या होता है? साथियों BPD बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको व्यक्तित्व के अपने अंदर व्यक्तित्व का विकार होता है, जैसे उसको पहनावा ओढ़ावा, बिहेवियर चेंज, समझ गए, इन सब में प्रॉब्लम आता है। तो व्यक्ति को जो है बात करने के तौर तरीके में जो प्रॉब्लम आने लगता है तो ही होता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समझ गए? जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। समझ गए? MDD क्या होता है? MDD मीन्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। समझ गए? M फॉर मेजर, D फॉर डिप्रेसिव और D फॉर डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यह एक खतरनाक बीमारी होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, OCD क्या होता है? ऑवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। समझ गए? ऑवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। समझ गए? और इसी को आपको पूछेगा OCN क्या होता है? ऑवेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। समझ गए? ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा SSRI। SSRI आपके सामने अगर SSRI पूछता है तो S फॉर सिलेक्टिव, S फॉर सीरोटोनिन, R फॉर रियूपेटिक और I फॉर इनहिबिटर। समझ गए? सेलेक्टिव, सीरोटोनिन, रियूपेटिक, इनहिबिटर, SSRI। समझ गए? और SSRI एक दवाई का क्या है? कैटेगरी है, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। MRI, SSRI, समझ गए? TCA ट्राईसाइक्लिक एजेंट, ये सब दवाइयों का एक अलग अलग जेनरेशन है। समझ गए? तो ये मैं SSR याद रखिएगा, SSRI सेलेक्टिव, सेरोटोनिन, R फॉर रियूपेटिक और I फॉर इनहिबिटर। समझ गए? चलिए, IMD क्या होता है? तो IMD I फॉर इंस्टीट्यूशन होता है, M फॉर मेंटल होता है और D फॉर डिजीज होता है। समझ गए? और इंस्टीट्यूशन और मेंटल के बीच में 4 लगा दीजिएगा। समझ गए? तो इंस्टीट्यूशंस फॉर मेंटल डिजीज यानी मानसिक रोग के लिए संस्थान, यही IMD होता है। समझ गए? MHRC क्या होता है? तो M फॉर मेंटल, H फॉर हेल्थ, R फॉर रिहेबिलिटेशन और C फॉर सेंटर। समझ गए? MHRC। और ये पूछेगा, VVI है, अगर पूछेगा तो ये जरूर रहेगा, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर। समझ गए? मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रवासी केंद्र। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, NMS क्या होता है? तो देखिए, N फॉर न्यूरोलेप्टिक, M फॉर मैलिग्नेंट, S फॉर सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, यही आपका NMS होता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, यही आपका क्या होता है? NMS। ठीक है? चलिए, ACD क्या होता है? सिवियरली इमोशनली डिसऑर्डर। सिवियरली इमोशनली डिसऑर्डर। समझ गए ना? ACD होता है सिवियरली इमोशनली डिसऑर्डर। समझ गए? NMS क्या होता है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये सब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये सब सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। TCA क्या होता है? ट्राईसाइक्लिक एजेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। NTE क्या होता है? N फॉर नोट, T फॉर टू और E फॉर एक्सिट। समझ गए? नोट टू एक्सिस्ट। समझ गए? इसको याद रखिएगा। PSA क्या होता है? पॉली सबस्टांस एब्यूज। समझ गए? पॉली सबस्टांस एब्यूज। P फॉर पॉली, S फॉर सबस्टांस, A फॉर अब्यूज। समझ गए? पॉली सबस्टांस एब्यूज। जब तक वीडियो को 2 बार नहीं देखेंगे याद नहीं होगा। समझ गए? सोचिएगा कि एक बार देख लेंगे और याद हो जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। PTSD क्या होता है? PTSD क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर, समझ रहे हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, क्या समझ लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, समझ गए, PTSD। VSS क्या होता है, V फॉर वाइटल, S फॉर साइन और S फॉर स्टेबल, वाइटल साइंस स्टेबल, समझ गए। MHS क्या होता है, मेंटल हेल्थ सर्विस होता है। ओके, चलिए ILA क्या होता है, इंडियन लूनेटिक एक्ट होता है, समझ गए, इंडियन लूनेटिक एक्ट होता है, समझ गए। चलिए SUD क्या होता है, सस्टेंस यूज डिसऑर्डर, सस्टेंस यूज डिसऑर्डर, यही आपका SUD होता है, सस्टेंस यूज डिसऑर्डर, समझ गए। DD क्या होता है, डेवलपमेंट डिजेबिलिटी होता है, डेवलपमेंट डिजेबिलिटी होता है, समझ गए। EPS क्या होता है, E फॉर एक्स्ट्रा, P फॉर पैरामिडल और S फॉर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम, EPS का फुल फॉर्म। और द इंड होता है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जितना इम्पोर्टेंट लगभग हमको जितना लगा है कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इन्हीं सब में से 5 नंबर के पूछ लेगा, तो जो है वही 5 करा दिए हमने, ठीक है। और ऊपर के जो था चाइल्ड के भी था, सर्जिकल के भी था और मेंटल के भी था, जो कि पूछा गया था। बाकी ज़्यादा जो है पूछा नहीं जाता है, पिछले 1-2 साल में पूछा गया है, 1-1 साल, बाकी ये में जो है फुल फॉर्म उतना पूछा नहीं गया है, MP का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ना ज़रूरी है, मान गए पिछले साल नहीं पूछा है, मतलब पिछले 7-8 सालों में एक बार ही, वो भी पिछले साल ही पूछा गया है, तो हो सकता है कहीं अब शुरुआत कर दिया हो तो अब फुल फॉर्म भी पूछे 5-10 नंबर में, तो रेडी करके जाना है, क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे तो 5 नंबर सीधा कट जाएगा, समझ गए, 10 नंबर, तो इसलिए। EPS क्या होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। DD क्या होता है, डेवलपमेंट डिजेबिलिटी। SUD क्या होता है, सस्टेंस यूज डिसऑर्डर। ILA क्या होता है, इंडियन लूनेटिक एक्ट। MHS क्या होता है, मेंटल हेल्थ सर्विस। VSS क्या होता है, वाइटल साइंस स्टेबल। PTSD क्या होता है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PSA क्या होता है, पॉली सब्सटेंस एब्यूज, समझ गए। NTA नॉट टू एग्जिस्ट, समझ गए। TCA ट्राईसाइक्लिक एजेंट। SCD सेवरली इमोशनली डिसऑर्डर। NMS न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। MHRC मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर। IMD इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल डिजीज। SSR समझ गए, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रूपेटिक इनहिबिटर। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। BPD बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। AMA अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। CPS कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। BMD बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। BZ बेंजोडेजापाइन। CPZ पूछेगा तो क्लोरोमोप्रामाजाइन, समझ गए। CPS क्या होता है, क्रोनिक पेन सिंड्रोम। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ICD-10 समझ गए ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। REM रैपिड आई मूवमेंट। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिशन। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी। CSF सेलोब्रोम स्पाइनल फ्लूइड। HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। CHMO चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर। CVH सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, या इसी को CVA भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, CVA भी बोलते हैं, समझ गए, CVA भी बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे NWS है, नियोनेंटल विड्रॉल सिंड्रोम है। CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। NTPC है, न्यूक्लियर टेक्निकल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। NRC है, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज।
यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और डीपीटी डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनेस। तो देखिए हमने इसको रिवाइज भी कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको भी 2-3 बार जो है जल्दी जल्दी रिवाइज करना है और एक बार माइंड में सोचना है कि ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीएस या पीईएस का फुल फॉर्म या एससीपी का फुल फॉर्म, जितना भी पढ़ा है उसमें से माइंड में सोचिएगा और जहाँ भी मिस्टेक होगा एक बार देखिएगा तो इससे में माइंड में बैठ जाएगा। समझ गए। बाकी कल जो है MSN1 MSN2 और चाइल्ड हेल्थ तीनों से मिलाकर जितना भी इम्पोर्टेंट 50-60 जितना भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बनेगा मैं एक करा दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में पूछे तो जो है आप बिना बनाए ना आए। समझ गए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम 1-1.5 महीना में चाहे जितने दिन में हो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।